गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। तो रामायण का अर्थ क्या है? राम धन अयन, यानी अयन का अर्थ होता है घर। जो राम जी का भवन बना दे, जो राम जी का घर बना दे, ऐसे महात्मा है श्री वाल्मीकि जी, जिन्होंने राम जी का घर बनाया। तो भगवान कहाँ गए? तो कहा भगवान पहुँचे वाल्मीकि जी के आश्रम में, वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो वाल्मीकि जी ने जब देखा राम जी को तो देखकर लगे मुस्कुराने। सीता जी बैठी है, लक्ष्मण जी बैठे, राम जी बैठे, बड़ा स्वागत किया, कुटिया में बैठे हैं और भगवान को देख देख कर मुस्कुरा रहे। भगवान ने कहा बाबा आप हम जब से आए हैं हमें देख के मुस्कुराए जा रहे हैं, क्या बात है? वाल्मीकि जी ने कहा सरकार आपको मैं जानता हूँ, आप कौन है मैं जानता हूँ, आपके मर्म को भी मैं जानता हूँ। राम जी ने कहा अच्छा क्या है मेरा मर्म? वाल्मीकि जी कहते हैं जगु पे खन तुम्हां देख निहारे, जगु पे खन तुम्हां देख निहारे, जगु पे महाराज वाल्मीकि जी ने कहा सरकार आप वही हैं, वही राम हैं जिनकी माया ने सबको नचा रखा है, सारे जगत को। ये जानकी जी जो बैठी है ना, आप ब्रह्म हैं, और ये जो बगल में बैठी है आपकी धर्मपत्नी जानकी जी, यही आपकी माया है, और यही सारी सृष्टि को आपके आदेश से नचाती हैं, सारी दुनिया को आपकी माया नचाती है। और तो और ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव को भी आपकी माया नचा देती है। तेऊ न जानई मर्म तुम्हारा, विधि हरि शंभु नचावन हारे। और वो भी आपका मर्म नहीं जानते, ना ब्रह्मा मर्म जानते, ना विष्णु जानते, ना शंकर जी जानते हैं। कोई आपका मर्म नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ प्रभु आपका मर्म। अब पीछे बैठे बैठे लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भैया बड़ी विचित्र विचित्र घटना सामने आ रही है। राम जी ने कहा क्या मतलब? बोले भैया आप तो पहली बार ही जंगल में आए हो, जब से हमें याद है जन्म हमने लिया है, पहली बार ही आए हो। राम जी बोले हाँ। और जिससे जिससे मिल रहे हो पहली ही बार मिल रहे? बोले हाँ। तो सरकार हमको ये बात समझ में नहीं आया, मैं जन्म से आपके पीछे लगा हूँ और आज तक आपका मर्म नहीं जान पाया। अभी वो केवट मिला था, वो कह रहा था कि कहीं तुम्हार मर्म में जाना। कभी उससे देखा देखी नहीं, पहली बार भेंट हुई और कहने लगा मर्म जानता हूँ। ये बाबा जी पहली बार मिले और कहते मर्म जानता हूँ। अब बताओ, मैं जन्म से पीछे लगा हूँ पर मर्म मैं नहीं जान पाया। पर ये नए नए लोग मिलते और कहते मैं मर्म जानता हूँ, ब्रह्मा नहीं जानते, मैं जानता हूँ। ये क्या चल रहा है?
इतना सुनते ही वाल्मीकि जी मुस्कुराए और वाल्मीकि जी ने कहा, लक्ष्मण जी इनका मर्म सब नहीं जान सकते। ऐसा नहीं है कि आप जन्म से पीछे लगे, आपको भी नहीं पता चलेगा और नहीं पता चला। कथा आती है ना, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। तो कोई इनका मर्म नहीं जान सकता, तो आप कैसे जान गए? लक्ष्मण जी ने कहा वाल्मीकि जी को, जब कोई नहीं जान सकता तो आप कैसे जान गए? तो कहा सुनो, सोई जान ही जनी, वही जानेगा। कौन? सोई जान ही जनी देहु जनाई, सोई जान अजानत तुम्हि हो ही, जानत तुम्हें हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। जानत तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो ही जाए। वाल्मीकि जी ने कहा, सरकार सुनो, सब इनका मर्म नहीं जान पाते। फिर सोई जान ही जनी देहु जनाई, अजानत तुम्हि हो ही जाए। इनका मर्म तो वही जान पाएगा जिसको ये जनाना चाहेंगे। राम जी जिसको चाहेंगे, जिसके हृदय में अवतरित हो जाएंगे, वही उनको जान पाएगा। और एक बार यदि भगवान को किसी ने जान लिया, पा लिया, तो फिर वो दुनिया के किसी काम का नहीं रह जाएगा, वो भगवान का ही होकर रह जाएगा। एक बार जो इनको जान गया वो इनका ही हो जाएगा, फिर वो किसी और का नहीं हो पाएगा। फिर दुनिया छूट जाएगी, संसार छूट जाएगा। जितने भी भक्त हुए आप देखिए, आप सोचो कि दुनिया भी साथ चले और भगवान भी साथ चले तो भैया चलने वाले नहीं है। या तो भगवान चलेंगे या तो दुनिया चलेगी, और भगवान यदि चलेंगे तो दुनिया छुड़ा देंगे। दुनिया छुड़ा देंगे क्यों? भगवान सोचेंगे कि नहीं, बस मेरा ही होके रहना तुम। इसलिए अगर आप भगवान के बन जाओगे तो भगवान जब अपनाते हैं तो संसार छुड़ा देते हैं। राम जी ने कहा कि ठीक है बाबा, आप तो हमें जानते ही हो, लेकिन अब हम आपसे लौकिक रूप से पूछ रहे हैं। क्या? अब यहाँ प्रश्न किया, मैं कहाँ रहूं? मैं कहाँ रहूं? मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं निवास करूं। वाल्मीकि जी जोर जोर से हंसने लगे, बोले वाह वाह प्रभु, आप भी क्या माया दिखाते हो। आप हमसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं? पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। हाँ? पहले तो हमें ये बताइए, हरि व्यापक सर्वत्र समान। आप पहले ये बताइए कहाँ नहीं है। कड़कड़ में ही तो आपका निवास है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ हरि नहीं समाये। हर जगह वो विराजमान है, विष में, अमृत में, सुख में, दुख में, हर एक वस्तु में, संसार में। नहीं होते तो प्रहलाद के कहने पर खम्मा फाड़ कर नरसिंह क्यों प्रकट हो जाते। नहीं होते तो मीराबाई ने जिस विष को
प्रसाद समझकर, ये विष काला है और काले घनश्याम है, उस विष को पान कर लिया तो वही विष अमृत बन गया। उस विष में घनश्याम उतर आए। कहाँ नहीं है आप प्रभु? जर्रे जर्रे में प्रभु है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखने के लिए भैया दृष्टि चाहिए, और दृष्टि मिलेगी तो गुरु कृपा से, भक्ति मिलेगी तब देख पाओगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। हर जगह बैठा है। राम जी ने कहा, पर बाबा अभी लौकिक रूप से तो हमें बताओ ना कि हम कहाँ रहें, 14 साल वन में रहना है। तब कहा कि सरकार 14 स्थान बता दिया। कहा 14 स्थान में आप निवास करिए, और वो भी स्थान बड़ा दिव्य बताया। वाल्मीकि जी ने कहा, सरकार आप कहाँ नहीं हो, लेकिन मैं कहता हूँ 14 स्थान में निवास करो। राम जी ने कहा, बताइए कहाँ रहना है। तो कहा, सबसे पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे। तिनके हिया तुम कहूँ गुहरो रे। तिनके हिया तुम कहूँ गुहरो रे। तिनके हिया तुम कहूँ गृहरो रे। तिनके हिया तुम कहूँ गृहरो रे। पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कहा कि आप वहाँ रहिए जिनके कान समुद्र के समान हो। यानी जैसे समुद्र होता है ना, दुनिया भर की सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं? अरे बताइए ना, जोर से बोलिए। बोलते नहीं हैं आप लोग। हाँ, मुंह पे ताला लगा के बैठ जाते, महाराज बोलते रहो। संसार की सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं? हाँ, ऐसे ही बोला करो। समुद्र में जाती है। पर भैया समुद्र में आज तक कभी बाढ़ नहीं आई। आई क्या? या फिर समुद्र कभी भरा नहीं। जितनी नदियाँ आती हैं, अनंत है समुद्र, अथाह है समुद्र। नदियाँ आती रहती है, भरती रहती, भरती रहती, भरती रहती, पर समुद्र कभी भरता नहीं। कभी उसने बोर्ड नहीं दिखाया, आई एम फुल, बस करो, अब मत आओ, भर गया हूँ। वो कहता आती रहो, आती रहो, आती रहो, लेता रहता है, भरता रहता है समुद्र। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही, जिनके कान समुद्र बन जाएं। और प्रभु आपकी कथा रूपी नदी निरंतर बहती हुई उसके कान रूपी समुद्र में आती रहे, आती रहे, आती रहे। फिर भी जिसका हृदय कभी कथा से भरे नहीं, हे राम जी उसके हृदय में निवास करो। जिसका मन कभी आपका गुणगान सुन करके तृप्त ना हो, जिसका मन कभी आपकी कथा सुनकर भरे नहीं महाराज। अब देखो यहाँ पे जो 7 बजे 7:30 बजे तक पहली आरती होते होते तक आ जाते हैं, उनका मन क्या है?
उन्हीं का मन समुद्र है कि टाइम हुआ और वो तुरंत दौड़कर पंडाल में आ जाते, चलो कथा शुरू हो गई होगी। अब जिनको है कि ठीक है कथा तो हो ही रही है, 9 दिन तो होना ही है, तो आराम से कोई 7:30 बजे, कोई 8 बजे, कोई 8:30 बजे, कोई 9 बजे, और कई तो आरती में हम देखते 10 बजे आते हैं। जब ही मौका मिला, चलो अब खाली हो गए ना, अब चलते हैं। ऐसे लोगों का क्या है, उनके लिए दुनिया पहले है, माया पहले, भगवान बाद में। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं ना, वो सुन ले कि कहीं कथा हो रही है ना, सब काम धंधा छोड़कर, सब छोड़कर वो भागते हैं, दौड़ते हैं और जाकर कथा में विराजमान हो जाते हैं। आज हमारे मित्तल जी और उनकी पूरी टीम दोपहर में मिलने आई, चर्चा हो रही, सब लोग बैठे यहाँ पे, तो कहने लगे महाराज हम लोग 9 दिन से क्या, उसके पहले से जब से तैयारी में लगे हैं, सारा बिजनेस काम धंधा छोड़ रखा है। सुबह आँख खुलती है तो राम कथा, शाम को सोने जाते तो राम कथा, वही बुद्धि में चलता रहता। 9 दिन से सब काम धंधा छोड़ रखा है। तो हमने कहा भैया सुनिए, वो कमाई जो आप करते थे ना, वो नकली कमाई थी। इन 9 दिनों में जो राम नाम की कमाई कर रहे हैं, यही असली कमाई है। सोते जागते राम का ध्यान, सोते जागते राम कथा का सुमिरन, तो यही सबसे बड़ी कमाई है और यही सबसे बड़ी पूंजी है महाराज। 9 दिन के लिए सब कुछ किनारे रख दिया और सभी लोग राम कार्य में, राम कथा में लगे हैं। यही असली जीवन का आनंद है कि जिन भगवान ने ये जीवन दिया है, हम पूरा जीवन तो संसार को दिए हैं, कुछ समय ऐसा निकाले, समय समय पर भगवान के लिए, कथा के लिए, सत्संग के लिए सब कुछ समर्पित कर दे महाराज। पूरा समय भगवान को 9 दिन का दे रखा है और होना भी चाहिए। जिन भगवान ने सारा जीवन दिया, उन भगवान के लिए 9 दिन निकाला तो कौन सी बड़ी बात है, निकालना ही चाहिए। भगवान के लिए समय निकालना ही चाहिए। दुनिया के लिए तो हम जीते रहते हैं और जीते जीते मर जाते हैं। ये दुनिया काम आती नहीं है। आती है क्या काम? काम आती है? कोई काम नहीं आता। मरने के बाद वही बेटा, जिसको बेटा कहते हो, वही बेटा आग लगाता है शरीर में। कोई अपना नहीं होता। जिस घर को आपने चुन चुन करके बनवाया, उसी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिस घर को चुन चुन कर बनाया, उसी घर से निकाल दिया जाता है। इसलिए किसके लिए समय भगवान के लिए निकाला करो, कुछ समय अपने लिए निकाला करो। बैठकर कभी सोचा करो किसके लिए मरे जा रहे, किसके लिए इकट्ठा किए जा रहे। और जिस दिन ये सोच लिया कि साथ क्या जाएगा, बस उसी दिन आप भगवान में लग जाओगे। पर समस्या ये है कि हम सोचते नहीं हैं। तो भगवान की कथा, सत्संग सबको प्राप्त नहीं होता है। जिसका बड़ा सौभाग्य, जिस पर राम की कृपा बरस जाए, उसी को ये कथा, ये सत्संग प्राप्त होता है। गंगा के किनारे तो बहुत जाते हैं, पर गोता कोई कोई ही लगाता है। स्नान तो कोई कोई ही कर पाता है। जाते तो बहुत लोग हैं, पर कई लोग क्या करते, गंगा जल उठा के हर हर गंगे हो गया। अरे भैया हम नहीं आएंगे, तुम सब नहा लो। अब कितना दुर्भाग्य, गंगा जी के किनारे गए तो भी स्नान नहीं कर पाए। कथा जायस में आ गई, कथा जायस में आ गई, पर कई लोग ऐसे होंगे जो अभी तक घर से निकलकर इस कथा में नहीं आ पाए होंगे। और एक बात कहूँ, कई ऐसे भी होंगे जो बहुत दूर से आते होंगे और 9 दिन की कथा सुन के जाएंगे। क्यों? राम कथा गंगा अरे सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम
बाबा भोले, ओ बाबा भोले नहाए अपन डमरू बजाए, माँ कोई कोई नहाए, बाबा भोले नहाए अपन डमरू बजाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई दोनों हाथ उठा के जय हो। हरि बोल। जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की। जय हो। और ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, नहाए प्रहलाद जी नहाए। बाबा नारद, जय हो। ओ बाबा नारद नहाए अपन वीणा बजाए, माँ कोई कोई नहाए, बाबा नारद नहाए अपन वीणा बजाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय जय। और इस भजन की जो अंतिम लाइन है वो हमने खुद से जोड़ी। क्यों? आपके सामने बैठ के यदि हम कथा गा रहे, पूज्य महाराज जी बैठे, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम दोनों भाई बहन जब कथा करने निकले, छोटी छोटी अवस्था थी बालपन से ही, तो लोग देखते थे कि दोनों भाई बहन छोटे छोटे निकले कथा गाने, तो लोग पूछते थे कि बताइए इतनी छोटी अवस्था में आप लोग कैसे कथा गाने लगे, कैसे भगवान में लग गए। यहाँ तो हम लोग इतनी अवस्था हो गई अभी भक्ति में नहीं लगे। तो हम लोग कहते थे भैया ये हमारा बल नहीं है, फिर ये 3 पीढ़ियों की तपस्या है जो हमें प्राप्त हुई है। क्यों? ये तप है हमारे पूज्य दादाजी का। हमारे पूज्य दादाजी बहुत बड़े संत हुए, गृहस्थी होते हुए भी गृहस्थ संत हुए, विरक्त थे गृहस्थ होते हुए भी। महाराज उनका स्वभाव बन गया, किसी को भी बुलाना हो तो नाम नहीं लेते, सीताराम बोलते। सिला हुआ वस्त्र पूरे जीवन उन्होंने धारण नहीं किया। एक लंगोटी पर, एक खड़ाऊ पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, ऐसी कठोर तपस्या। 3 पीढ़ियों से हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं बना। 3 पीढ़ियों का त्याग, 3 पीढ़ियों की तपस्या। और हमारे पूज्य दादाजी जो थे ना, हम लोग तो आप लोग को कथा सुनाते, वो गृहस्थियों को कथा नहीं सुनाते, साधुओं को कथा सुनाते, संतों को कथा सुनाते और तीर्थों में सुनाते। कभी हरिद्वार में, कभी गंगोत्री, कभी यमुनोत्री, कभी बद्री विशाल, कभी वृंदावन, साधुओं की टोली को कथा सुनाते। ठाकुर जी को कंठ में बांधकर 4 धाम की यात्रा पैदल उन्होंने की। अपने हाथ से, स्वपाकी महात्मा अपने हाथ से प्रसाद बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते और वही पाते महाराज। ऐसा कठिन कठोर तपस्या का जीवन उनका रहा।
लोग पूछते हैं इतनी छोटी अवस्था में मन में भक्ति कैसे जागी। हम कहते भैया अपना कुछ नहीं है, ये तो तप है पूज्य दादाजी का, ये तपस्या है पूज्य बाबा का। क्यों कहा गया है ना, बाढ़ई पूत पिता के धर्म में। आप धर्म करोगे धर्मात्मा बनोगे, आप भजन करोगे, दान करोगे, सत्कर्म करोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को आपका किया हुआ भजन मिलेगा, आपका भी कल्याण होगा, आपकी पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। तो ये तब पूज्य दादाजी का और मार्गदर्शन पूज्य पिताजी का और कृपा श्री हनुमान जी महाराज की जो हम कथा गाने लगे, तो ये 3 पीढ़ियों से तपस्या। ऐसे ही हम लोग नहीं कथा गाने लग गए, ऐसे ही नहीं महाराज व्यासपीठ पर बैठ गए, 3 पीढ़ियों की तपस्या है। और ध्यान रखिएगा 3 पीढ़ियों का तप। अब सोचिए जो दादाजी की तपस्या थी वो हमें प्राप्त हुई और हम लोग भक्ति में लग गए, हम दोनों भाई बहन राम कथा गाने लगे, भगवान की कथा। और जायस वालों का सौभाग्य देखो, महाराज जी अभी कथा गा रहे थे झारखंड में देवघर में, शिव महापुराण की कथा विश्राम करके और सीधे आपके जायस में पधारे। हमारी मैया लोग और इधर टीम के लोग, हमारे मित्तल जी के टीम के लोग, सब लोग कह रहे हैं महाराज जी कब सुनाएंगे। हम इनको 2 दिन से कहते आ रहे आज सुनाएंगे, टाइम नहीं बचा। फिर दूसरे दिन बोले आज सुनाएंगे, टाइम नहीं बचा। पर आज हमने मैयाओं को पक्का वादा किया है कि आज महाराज जी पक्का सुनाएंगे, अभी नहीं सुनाएंगे, लास्ट में आप लोग को कुछ न कुछ सुनाएंगे। तो कहने का मतलब हम और महाराज जी जब बातें करते हैं ना तो हम लोग आपस में कहते हैं क्या कि देखो हम लोग तो सूद ब्याज खा रहे हैं। जो दादाजी ने कमाई करी, पूज्य पिताजी ने जो कमाई करी है, जो राम नाम का जो भजन का धन इकट्ठा किया है ना, उस सूद ब्याज पे हम लोग चल रहे हैं। और ये कथा गा करके जो राम नाम का धन हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ये मूल हमारा तो हमारे साथ ही जाने वाला है। तो भैया 3 पीढ़ियों की तपस्या, दादाजी नहाए, पिताजी नहाए, जी नहाए, बाबा जी नहाए, गुरु जी नहाए, बाबा जी नहाए, गुरु जी नहाए। अब हम आप भी देखो किसको किसको नहाना, उठाइए दोनों हाथ। हम आप भी नहाए, राम कथा को गाए, माँ कोई कोई नहाए, हम आप भी नहाए, राम कथा को गाए, माँ कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई नहाए, माँ कोई नहाए, माँ कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई नहाए, माँ कोई नहाए, माँ कोई नहाए, माँ कोई नहाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ब्रह्मा नहाए, इमा विष्णु, कौन कौन नहा रहे? ब्रह्मा विष्णु, बाबा भोले नहाए अपन, इमा कोई कोई राम कथा गंगा, इमा कोई कोई नहाए राम कथा। ऐसे नहीं, इतने जोर से गाओ ना कि जो अभी घर में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि 9वें दिन जाएंगे, उन तक आवाज पहुँचे। इतने जोर से गाए, उठाइए दोनों हाथ। राम कथा गंगा, इम्मा इम्मा कोई कोई राम कथा गंगा, इम्मा कोई कोई नहाए, इम्मा
कोई कोई नहाए माँ राम कथा, राम कथा। वाह, पूरे पूरे हाथ उठा करके। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा माँ कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जो भगवान की कथा भाव से सुनते हैं और निरंतर कथा के लिए लालायित रहते हैं कि कब कथा मिल जाए, और जो भक्त होता है ना वो बस सुन ले, बस खबर मिल जाए कि उस गांव में कथा हो रही है, महाराज पहुंच जाएंगे। ऐसे भक्त के हृदय में, इस ऐसे भक्त के हृदय में वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी आप निवास करिए, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। ऐसे भक्त के हृदय में आप, क्योंकि ये वाल्मीकि जी है ना, ये रामायण लिखते हैं, राम जी का भवन बनाते हैं, तो राम जी का भवन बनाया और बहुत स्थान बताए। तुम ही निवेदित भोजन कर ही, जो आपको निवेदन करके प्रसाद बना करके फिर भोजन करे। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, आप नया वस्त्र लाओ, पहले ठाकुर जी को अर्पित कर दो फिर धारण करो। कोई नया गहना बनवा लिया, भगवान को समर्पित करके धारण करो। ऐसे ऐसे महाराज 14 रास्ते बताए, जो ऐसा भक्त करे उसके हृदय में आप निवास करो। अब देखो कथा बड़ी लंबी है, अब इसी पे विस्तार करेंगे तो बड़ा समय हो जाएगा। तो बहुत स्थान बताए, पर सबसे सरल आपको बताएं क्या है। सबसे सरल और सहज यही है, कथा सत्संग जहां मिल जाए सुनते रहो, उतने में ही कल्याण हो जाएगा। और यही बात प्रथम भक्ति में भी शबरी मैया को भगवान कहते हैं कि शबरी मैया पहली भक्ति तो यही है कि जो सत्संग करे और संतों का संग करे। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो कलयुग में बस यही साधन है, सबसे सरल यही साधन है। भगवान राम यहाँ से चित्रकूट में गए हैं, कुटिया बनाई है और निवास किया है। इधर लौट करके जब निषाद जी वापस आए हैं तो देखा अभी तक महाराज सुमंत्र जी वापस नहीं गए थे, रुके हुए थे। उन्हें आस थी कि शायद भगवान आ जाएं, भगवान नहीं आए तो बड़े उदास रोते हुए अवध की ओर संध्या के समय लौटे। महाराज दशरथ ने जब सुना कि राम नहीं लौटे तो राम जी के विरह में महाराज ने प्राण त्याग दिया। भरत जी ननिहाल में थे, खबर पहुंची भरत जी आते हैं, पिता का संस्कार किया और सबने कहा आप गद्दी पर बैठो। भरत जी ने कहा नहीं, गद्दी राम की है तो राजा राम ही रहेंगे, मैं ये गद्दी स्वीकार नहीं करूंगा, ये भैया को स्वीकार करना है। मनाने के लिए चित्रकूट में श्री भरत जी आते हैं और बहुत दिव्य चरित्र भरत जी का यहाँ प्रकट हुआ। भाई और भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए ये राम कथा सिखाती है। एक माँ के ही दो बेटे जब संपत्ति के लिए आपस में लड़ जाया करते हैं, जब धन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, उसी घर में महाभारत होती है। और जहाँ संपत्ति त्याग के लिए आपस में दो भाई खड़े हो जाते हैं, वहीं पर राम कथा प्रकट होती है।